जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 10 व 11। अनेक वक्त्र नयन्मने कादभुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् नंतं विश्वतोमुखम्। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य अस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। इस विश्व रूप में बहुत से मुख थे। अर्जुन ने प्रभु के ऐसे सुंदर सुंदर मुख देखे कि मानो विलक्ष्मीपति के राज मंदिर थे अथवा सौंदर्य के उपमा रहित भंडार। परंतु इन सुंदर मुखों के साथ ही साथ उसने बीच बीच में बहुत से ऐसे दूसरे मुख भी देखे जो स्वभावतः बहुत भयंकर थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो काल रात्रि की सेना ही उमड़ पड़ी हो अथवा स्वयं मृत्यु के ही मुख निकल आए हों अथवा भय के गढ़ बनाए गए हों अथवा प्रलय की अग्नि के कुंड ही खुल गए हों। उस विश्व मूर्ति में अर्जुन ने इस प्रकार के अनेक विलक्षण, विकराल और भयंकर मुख भी देखे, पर साथ ही उस मूर्ति में अलौकिक, अतिशय सुंदर, अत्यंत सौम्य मुख भी असंख्य थे। वास्तव में उस दिव्य दृष्टि प्राप्त अर्जुन को उन मुखों का अंत ही दिखाई नहीं देता था। फिर अर्जुन बड़े कौतुक से उस विश्व रूप के नेत्र देखने लगा। वे नेत्र अनेक प्रकार के विकसित कमलों के समान थे, परंतु अनेक नेत्रों में बिजली की सी चमक दिखाई पड़ती थी। उनमें से सूर्य देव से भी अधिक तीक्ष्ण किरणें निकलती दृष्टिगोचर हो रही थी। इस प्रकार उस एक ही रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक चमत्कार देखकर अर्जुन को उस रूप की अनेकता पूर्ण रूप से विदित हो गई। इस प्रकार उसका विश्व रूप के दर्शनों का अनुराग उत्सुकता से बढ़ने लगा। बस अर्जुन को तत्काल ही उस अपार मूर्ति के संपूर्ण दर्शन होने लगे, जिसकी थाह वेदों को भी नहीं मिलती। उसका एक एक अंग अर्जुन अपनी दोनों आंखों से एक ही समय में और एक ही साथ देखने लगा। चरण से मस्तक तक उस स्वरूप का ऐश्वर्य देखते समय अर्जुन को ऐसा जान पड़ा कि वह मूर्ति नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित है। जिस तेज से सूर्य भी प्रकाशमान होते हैं और विश्व के जीवन रूपी महातेज का जो जीवन सर्वस्व है, वह तेज ही उस विश्व रूप का रूप श्रृंगार था। अब अर्जुन दिव्य दृष्टि से उसका विश्व रूप के हाथ देखने लगा। तब उसे उन हाथों में ऐसे शस्त्र चमकते हुए दिखाई पड़े
कि मानो उनमें से कल्पांत की ज्वाला ही निकल रही हो। उस समय अर्जुन की समझ में यह बात आ गई कि इस रूप में अंग और अलंकार, हाथ और हथियार, प्रकाश और अंधकार, जीवन और मृत्यु, सुंदर और भयंकर, जीव और शरीर की समस्त जोड़ियों की दोनों विपरीत वस्तुएं स्वयं देव ही हैं और इसी प्रकार देव ने सारा स्थावर जगम विश्व ठसाठस भरकर व्याप्त कर रखा है। भयभीत होकर शस्त्र युक्त हाथों की ओर से अर्जुन ने अपनी दृष्टि हटा ली और तब वह प्रभु का गला और मस्तक देखने लगा। अत्यंत स्वच्छ और सुंदर पुष्प उस गले और मस्तक पर सुशोभित हो मुस्कुरा रहे थे। गले में दिव्य पुष्प मालाएं लहरा रही थीं। देव के नितंब पर पीतांबर इस प्रकार शोभा दे रहा था कि मालूम होता था कि स्वर्ग ने सूर्य के तेज का परिधान धारण किया हो। चंदन का उपटन प्रभु के सारे शरीर में लगा हुआ दिखाई दिया, जिस सुगंध से आत्मस्वरूप का तेज और भी अधिक प्रकाशमान होता है, जिसमें तीनों तापों का दाह शांत होता है, जिसमें पृथ्वी को चैतन्य प्राप्त होता है। विरक्त सन्यासी भी जिसकी मनोकामना करते हैं, उस सुगंध के महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है? वही कर सकते हैं जिन्हें प्रभु अपनी कृपा से अनुभव करा दे। बाहर के चर्म चक्षु खोलकर देखने पर सब कुछ देव मूर्तिमय ही दिखाई देता था और जब वह यह निश्चय करके आंखें बंद कर लेता था कि मैं इन आंखों से देखूंगा ही नहीं, तब अंदर भी उसे सब कुछ देवमय ही दिखाई देता था। अर्जुन की देखने की और न देखने की भी क्रियाएं नारायण ने पूर्ण रूप से व्याप्त कर रखी थीं और इसीलिए उन दोनों क्रियाओं में उसे नारायण के दर्शन ही होते थे। इस प्रकार उस अनंत स्वरूपी नारायण ने अपने दर्शन की अलौकिक सामर्थ्य से अर्जुन को बिल्कुल घबरा दिया। प्रभु तो स्वभावतः ही सर्वव्यापी हैं और इस पर अर्जुन ने उनसे यह प्रार्थना की थी कि आप मुझे अपना विश्व रूप दिखलाएं। इसलिए देव स्वयं ही सारे विश्व का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए थे। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को समझाया, हे राजन, और नहीं तो कम से कम इतना तो आप अवश्य ध्यान में रखें कि अर्जुन ने प्रभु का विश्व रूप देखा। वह रूप अनेक प्रकार के अलंकारों से भरा हुआ होने पर भी सर्वव्यापी था। With numerous mouths and eyes, with numerous wonderful sights, with numerous divine ornaments, with numerous divine weapons uplifted, such a form he showed. Countless faces appeared there. Arjuna looked at this cosmic form in all its magnificence. He saw the Lord everywhere and in everything. The whole manifestation appeared as one gigantic body of the Lord. He saw the Lord as the all in all, wearing divine garlands and necklaces, and apparel anointed with divine unguents, the all-wonderful, resplendent, being endless, with faces on all sides. Arjuna looked at this cosmic form in all its magnificence. Countless faces appeared on all sides. He saw the Lord everywhere and in everything.
The whole manifestation appeared as one gigantic body of the endless Lord. He is free from all the three kinds of limitation: 1. Space, 2. Time, and 3. Thing. Vastu Paricheda. It exists in the past, the present, and the future. It dwells in all paths. Hence, it is beyond these three limitations. It is therefore endless. Om. గీతాసుధ అధ్యాయము 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము శ్లోకం 10 మరియు 11. అనేక వక్త నయన అనేకాద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమాలాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవమనంతం విశ్వతోముఖం. అనేక ముఖములు మరియు నేత్రము కలిగింది, అనేక అద్భుత దృశ్యములు కలది, ఎన్నో దివ్యభూషణములు కలది, ఎన్నో దివ్యాస్త్రములను చేతుల్లో పట్టి ఉన్నది, దివ్యమాల మరియు వస్త్రమును ధరించినది, మరియు దివ్యగంధము శరీరమంతలో పూయబడినది, అన్ని విధముల ఆశ్చర్యయుక్తమైనది, హద్దులు లేనిది, మరియు అన్ని వైపులా ముఖములు కలిగినట్టిది అయిన విరాట్ స్వరూపము కలిగిన పరమదేవుడైన పరమేశ్వరుని అర్జునుడు చూశాడు. ఈ విశ్వరూపములో ఎన్నో ముఖాలున్నాయి. అర్జునుడు ప్రభు యొక్క ఎటువంటి అందమైన ముఖాలను చూశాడనగా అది లక్ష్మీపతి యొక్క రాజమందిరమా అన్నట్లు, లేదా సౌందర్యములకు పోలిక లేని భాండాగారమా అన్నట్టున్నది. అయితే ఈ సుందర ముఖములతో పాటుగా అతడు మధ్య మధ్య స్వభావత అతి భయంకరమైన ఎన్నో ఇతర ముఖములు కూడా చూశాడు. వాడిని చూస్తే ఏమనిపించిందనగా కాలరాత్రి యొక్క సైన్యము ఉప్పొంగిందని, లేదా స్వయంగా మృత్యు యొక్క ముఖమే వచ్చి ఉండవచ్చని, లేదా భయం యొక్క కోట నిర్మించబడిందని, లేదా ప్రణయాగ్ని గుండము పిచ్చుకున్నదేమో అన్నట్టున్నది. ఆ విశ్వమూర్తిలో అర్జునుడు ఈ విధంగా అనేక విలక్షణమైన భీతిని కొలిపే భయంకరమైన ముఖములు కూడా చూశాడు. వెనుక వాటితో పాటు ఆ మూర్తిలో అలౌకికమైన అత్యంత సుందరమైన అతి సౌమ్యమైన ముఖములు కూడా అసంఖ్యాకముగా ఉన్నాయి. నిజానికి ద్రవ్య దృష్టి లభించిన అర్జునుడికి ఆ ముఖముల అంతము కనిపించుటయే లేదు. తిరిగి అర్జునుడు ఎంతో కుతూహలంతో ఆ విశ్వరూపం యొక్క నేత్రములు చూశాడు. ఆ నేత్రములు అనేక విధములుగా వికసించిన కమలములతో సమానంగా ఉన్నాయి. అయితే అనేక నేత్రములలో విద్యుత్తుతో సమానమైన మెరుపులు కనిపించసాగాయి. వాటి నుండి సూర్యభగవాని కన్నా కూడా అధికమైన తీక్షణ కిరణాలు వెలువడుచున్నట్టు కనిపించసాగింది. ఈ విధముగా ఆ ఒక్క రూపములోనే భిన్న భిన్న విధములైన అనేక చమత్కారములను చూసి అర్జునుడికి ఆ రూపం యొక్క అనేకత్వము పరిపూర్ణంగా అర్థమైంది. ఈ విధంగా ఆ విశ్వరూపం యొక్క దృశ్యమును దర్శించాలనే అనురాగము ఉత్సుకతతో అధికమవసాగింది. అంతే తక్షణమే అర్జునుడికి ఆ అపారమూర్తి యొక్క సంపూర్ణ దర్శనం కలిగసాగింది. దేని అడుగు అంటే అంతు వేదాలకు కూడా దొరకదో దాని ఒక్కొక్క అంగమును అర్జునుడు తన రెండు కళ్ళతో ఒకే సమయంలో ఒక్కమారుగా చూశాడు. పాదాల నుండి శిరస్సు వరకు ఆ స్వరూపం యొక్క ఐశ్వర్యమును చూసే సమయంలో ఆ మూర్తి నానా విధములైన అలంకారములతో అలంకరించబడి ఉన్నట్టు అర్జునుడికి తెలిసింది. ఏ తేజముతో సూర్యుడు కూడా ప్రకాశిస్తున్నాడో, విశ్వము యొక్క జీవనం మహాతేజానికి ఏది జీవన సర్వస్వమో ఆ తేజమే ఈ విశ్వరూపానికి అలంకారము. ఇప్పుడు అర్జునుడు దివ్యదృష్టితో ఆ విశ్వరూపం యొక్క చేతులు చూడసాగాడు. అప్పుడు అతనికి ఆ చేతుల్లో ఎటువంటి వెలుగులు చిందే శస్త్రాలు కనిపించాయంటే వాటి నుండి కల్పాంత జ్వాల వెలువడుచున్నట్టుగా అన్నట్టున్నది. ఆ సమయమున అర్జునుడికి ఈ రూపములోని అంగములు మరియు అలంకారములు, చేతులు మరియు ఆయుధములు, ప్రకాశం మరియు అంధకారము, జీవనము మరియు మృత్యువు, సుందరము మరియు భయంకరము, జీవి మరియు శరీరము, ఈ సమస్త ద్వయముల రెండు వ్యతిరేక వస్తువులు సాక్షాత్తు భగవానుడే అనే విషయం అర్థమైంది. ఈ ప్రకారంగా భగవానుడు సమస్త స్థావర జంగమ విశ్వమంతా నిండి నిబిడీకృతమై వ్యాపించి ఉండెను. భయకంపితుడై ఆయుధములతో కూడిన చేతుల వైపు నుండి తన దృష్టిని మరల్చి అతడు భగవాన్ కంఠము మరియు శిరస్సు వైపు చూడడం ప్రారంభించాడు. అత్యంత స్వచ్ఛము మరియు సుందరమైన పుష్పాలు ఆయన కంఠము మరియు శిరస్సుపై సుశోభితమై ఉన్నవి. భగవానుడు
చిరుధరహాసుడై ఉన్నాడు. మెడలో దివ్య పుష్పమాలలు కదలాడుతున్నాయి. భగవాన్ నడుంపై ఉన్న పీతాంబరము ఏ విధంగా శోభించున్నదనగా స్వర్గము సూర్యుని తేజాన్ని వస్త్రముగా ధరించినదా అన్నట్టున్నది. చందన తైలము లేపనము భగవాన్ శరీరమంతటా పూయబడి ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నది. ఆ సుగంధముచే ఆత్మస్వరూప యొక్క తేజము మరింత అధికముగా ప్రకాశిస్తున్నది. దానిచే త్రివిధ తాపములు సంతాపము శాంతించున్నది. దేనిచే పృథ్వీకి చైతన్యం లభించున్నదో, విరక్తుడైన సన్యాసి కూడా మనసున దేన్ని కోరుకుంటాడో ఆ సుగంధం యొక్క మహత్యమును ఎవరు వర్ణించగలరు? భగవానుడు ఎవరికి తన కృపతో అనుభవం కలిగించునో వారు మాత్రమే దాన్ని గురించి వర్ణించగలరు. బాహ్య చక్షులను తెరిచి చూస్తే సమస్తము దేవతామూర్తిమయంగా కనిపిస్తున్నది. ఎప్పుడు అతను నిశ్చయించపరుచుకుని నేను ఈ కన్నులతో చూడను అని కన్నులు మూసుకున్నాడో అప్పుడు లోపల కూడా అతని సమస్తము దేవమయంగా కనిపించసాగింది. అర్జునుని చూచుట మరియు చూడని రెండు క్రియలలోనూ నారాయణుడు పరిపూర్ణంగా వ్యాపించసాగాడు. అందుచేత ఆ రెండు క్రియల ఎందును అతనికి నారాయణ దర్శనం కలగసాగింది. ఈ విధంగా ఈ అనంత స్వరూప నారాయణుడు తన దర్శన అలౌకిక సామర్థ్యంతో అర్జునుడిని పూర్తిగా భయభీతుని గావించాడు. భగవానుడు అయితే మామూలుగా సర్వవ్యాపి. ఆ పైన అర్జునుడు భగవాన్ మీరు నాకు తమ విశ్వరూపాన్ని చూపించండి అని భగవాన్ని ప్రార్థించాడు. అందువల్ల భగవానుడు మొత్తం విశ్వరూపాన్ని ధరించి అతని ముందు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. సంజయుడు ధృతరాష్ట్ర మహారాజుకు ఇలా వివరించాడు. ఓ రాజా, లేదంటే మీరు ఈ మాత్రమైనా తప్పక దృష్టి ఉంచుకోవాలి. అది ఏమిటంటే అర్జునుడు భగవానుడి విశ్వరూపాన్ని చూశాడు. ఆ రూపము అనేక విధములైన అలంకారములతో నిండి ఉన్నప్పటికీ కూడా సర్వవ్యాపి అయి ఉన్నది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసాద్. అనేక వక్త్ర నయన్ మనేకాద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకో ద్యతాయుధం దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనం सर्वाश्चर्यमयम देव मनंतम विश्वतो मुखम। अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप में असंख्य मुख आ नेत्र सब दिखलखिन। ओ स्वरूप असंख्य अद्भुत दर्शन से युक्त छल। दिव्य आभूषण सब से विभूषित छल आ असंख्य दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण केने छल। भगवान दिव्य माला सब आ दिव्य वस्त्र धारण केने छला। हुनकर संपूर्ण शरीर दिव्य सुगंध से सुवासित छल। ओ विराट स्वरूप समस्त प्रकार के आश्चर्य से परिपूर्ण अनंत आ चारों दिस मुख वाला परम देव परमेश्वर के स्वरूप छल, जेकर दर्शन अर्जुन केलखिन। अय विश्व रूप में असंख्य मुख सब छल। अर्जुन भगवान के एहन एहन मनोहर मुख देखलखिन जे मानो ओ सब स्वयं लक्ष्मीपति के राजमहल हुएत आ अनुपम सौंदर्य के अक्षय भंडार। मुदा अय मनोहर मुख सब में अर्जुन कैक एहन मुख सेहो देखलखिन जे स्वभाव से बड़ विकराल आ भयंकर छल। हुनका देख एहन बुझाइत छल जेना काल रात्रि के सेना उमड़ पड़ल हुए, वा स्वयं मृत्यु के असंख्य मुख प्रकट भ गेल हुए, वा भय के दुर्ग सब निर्मित भ गेल हुए, वा प्रलय अग्नि के अगणित कुंड एके संगे प्रज्वलित भ उठल हुए। अय प्रकार अर्जुन ओय विश्व मूर्ति में अनेकों अद्भुत विकराल आ भयावह मुख सब के दर्शन केलखिन। मुदा एकरे संगे ओय दिव्य मूर्ति में असंख्य अलौकिक बड़ सुंदर आ परम सौम्य मुख सब से हो विद्यमान छल। वास्तव में दिव्य दृष्टि प्राप्त अर्जुन लेल ओय मुख सब के कोनो अंत देखब संभव नहीं छल। तकर बाद अर्जुन बड़ कौतूहल से भगवान के विश्व रूप के नेत्र सब के दर्शन करऽ लगला। ओ नेत्र सब पूर्ण विकसित कमल समान कोमल आ मनोहर छल। मुदा कतेको नेत्र सब में विद्युत समान प्रखर चमक सेहो दिखाई पड़ैत छल। ओहि सब सँ सूर्य देव सँ बेसी तीक्ष्ण आ तेजस्वी किरण सब प्रस्फुटित होइत छल। एहि प्रकार एके विराट स्वरूप में नाना प्रकार के अद्भुत आ आश्चर्यमय दृश्य सब देख अर्जुन के भगवान के रूप के विविधता के स्पष्ट अनुभूति भेलनि। विश्व रूप दर्शन करबाक हुनकर उत्कंठा आ अनुराग आरो प्रबल भ गेल छलनि। क्षण भर में अर्जुन ओहि असीम विराट मूर्ति के संपूर्ण दर्शन करऽ लगला।
जकर पार स्वयं वेद सब सेहो नहीं पाबि सकैत छथि, ओहि अनंत स्वरूप के प्रत्येक अंग के अर्जुन अपन दुनू आंखि सँ एके समय में एके संगे देखऽ लगला। चरण सँ लऽ कऽ मस्तक धरि भगवान के ओहि दिव्य स्वरूप के ऐश्वर्य देखैत काल अर्जुन के एहन प्रतीत भेल जे ओ विराट मूर्ति नाना प्रकार के दिव्य आभूषण सबसँ विभूषित छथि। जाहि दिव्य तेज सँ स्वयं सूर्य सेहो प्रकाशित होइत छथि, आ जे संपूर्ण विश्व के जीवन रूपी महातेज के मूल स्रोत छथि, वह तेज भगवान के विश्व रूप के वास्तविक श्रृंगार छल। तकर बाद अर्जुन दिव्य दृष्टि सँ भगवान के विराट स्वरूप के हाथ सब के दर्शन करऽ लगला। ओहि हाथ सब में एहन दिव्य अस्त्र शस्त्र दमकि रहल छल जेना हुनका सबसँ स्वयं कल्पांत के अग्नि ज्वाला प्रस्फुटित भऽ रहल हुए। ओहि क्षण अर्जुन के स्पष्ट बोध भऽ गेलनि जे एहि विराट स्वरूप में अंग आ आभूषण, हाथ आ हथियार, प्रकाश आ अंधकार, जीवन आ मृत्यु, सुंदर आ भयंकर, जीव आ शरीर, एहि समस्त विपरीत जोड़ी सबके दुनू पक्ष वास्तव में एके परम देव के स्वरूप छथि। एहि प्रकार अर्जुन अनुभव केलखिन जे भगवान संपूर्ण स्थावर जंगम विश्व के पूर्ण रूपेण अपने स्वरूप सँ व्याप्त केने छथि। शस्त्रधारी हाथ सबके विकराल दृश्य देख अर्जुन डरा गेला। तखन ओ अपन दृष्टि ओहिठाम सँ हटा कऽ भगवान के कंठ आ मस्तक के दर्शन करऽ लगला। भगवान के गर्दन आ मस्तक पर बड़ निर्मल आ मनोहर पुष्प सब शोभायमान छल, जे मानो मुस्कुरा रहल हुए। हुनकर ग्रीवा में दिव्य पुष्पमाला सब सुंदर रूपेण लहरा रहल छल। भगवान के नितंब पर पीताम्बर एहन दिव्य शोभित होइत छल जे बुझाए जेना स्वर्ग स्वयं सूर्य के तेज के परिधान धारण केने हुए। भगवान के संपूर्ण शरीर चंदन के दिव्य लेप सँ सुशोभित दिखाई पड़ैत छल। ओहि दिव्य सुगंध सँ आत्म स्वरूप के तेज आरो प्रखर भऽ उठैत अछि। ओहि सुगंध में एहन शक्ति अछि जे तीनू प्रकार के ताप के दाह शांत भऽ जाइत अछि। ओहिसँ पृथ्वी में चैतन्य के संचार होइत अछि। एहन दिव्य सुगंध के प्राप्ति के अभिलाषा विरक्त सन्यासी सब सेहो करैत छथि। एहि सुगंध के वास्तविक महिमाक वर्णन के कऽ सकैत अछि? वह कऽ सकैत छथि जिनका पर भगवान अपन कृपा सँ ई प्रत्यक्ष अनुभूति करा दैत छथि। बाहर के चर्म चक्षु सँ देखला पर अर्जुन के सब किछु देवमय दिखाई पड़ैत छल, आ जखन ओ ई निश्चय कऽ कऽ आंखि बंद कऽ लैत छलाह जे आब बाहरी नेत्र सँ नहि देखब, तखन अंतर्दृष्टि में सेहो हुनका सब किछु भगवान में दिखाई दैत छल। अर्जुन के देखबाक आ नहि देखबाक के दुनू क्रिया के भगवान नारायण पूर्ण रूपेण व्याप्त केने छलाह। एहि कारण दुनू अवस्था में अर्जुन के केवल नारायण के दर्शन होइत छल। एहि प्रकार अनंत रूपी भगवान नारायण अपन दर्शन के अलौकिक सामर्थ्य सँ अर्जुन के पूर्ण रूपेण विस्मय चकित आ स्तब्ध कऽ देलखिन। भगवान तऽ स्वभावे सँ सर्वव्यापी छथि, आ एकर बाद अर्जुन स्वयं हुनका सँ विश्व रूप के दर्शन के प्रार्थना केने छलाह। एहि कारण भगवान संपूर्ण विश्व के रूप धारण कऽ प्रत्यक्ष अर्जुन के सोझा में प्रकट भऽ गेला। तखन संजय राजा धृतराष्ट्र के कहलखिन, हे राजन, जो आर किछ नहीं तऽ कम से कम ई अवश्य स्मरण राखू जे अर्जुन भगवान के जे विश्व रूप के दर्शन केलखिन, ओ रूप नाना प्रकार के दिव्य आभूषण सबसँ विभूषित रहितो संपूर्ण विश्व में सर्वव्यापक छल। जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 11, श्लोक 10 आणि 11. अनेक मुखे आणि डोळे, अनेक अद्भुत दर्शन, अनेक दिव्य अलंकार आणि अनेक दिव्य तारे, हातात धारण केलेल्या दिव्य माळा आणि वस्त्रे धारण केलेल्या सर्व शरीरावर दिव्य सुगंध दरवळलेला, सर्व प्रकारची अद्भुत असणाऱ्या आणि सर्व प्रकारचे मुख असलेले अर्जुनाने परमेश्वराचे महान रूप बघितले. अशा विश्वरूपात सुंदर सुंदर तोंड होते असे सुंदर चेहरे पाहिले की जणू काही तो लक्ष्मीपतीचा महाल किंवा सौंदर्याचा एक अजोड खजिनाच होता. पण या सुंदर चेहऱ्यासोबतच त्याने अनेक असे भयंकर चेहरे पाहिले की जे साहजिकच खूप भीतीदायक होते. त्यांना पाहून असे वाटले की जणू रात्रीचे सैन्यच उभे राहिलेले आहे किंवा साक्षात मृत्यूचे तोंड बाहेर आलेले आहे.
किंवा भीतीची एक भिंतच उभारली गेलेली आहे आणि अग्नीचा एक खड्डा खणलेला आहे जो की फार खोल आहे. अर्जुनाने त्या विश्वमूर्तीमध्ये अनेक विचित्र वक्र आणि भीतीदायक चेहरे पाहिले, पण त्याचबरोबर त्याने अनेक अलौकिक, सुंदर आणि अत्यंत शुभ आणि सौम्य असे चेहरे पण पाहिले जे आश्चर्यजनक होते. खरे तर अर्जुनाला त्याचे दिव्य दर्शन झाल्यावर तो त्याच्या चेहऱ्याचा शेवट बघू शकला नाही. मग अर्जुनाला मोठ्या आश्चर्याने विश्वाचे डोळे दिसू लागले. ते डोळे अनेक प्रकारचे विकसित झालेल्या विचित्र प्रकारे कमळासारखे होते, ज्याच्यातून वीज चमच्यासारखी चमकणारी प्रकाशाची किरणे होती आणि त्याच्यामधून तीक्ष्ण सूर्यकिरणासारखे प्रकाशित असे तेजस्वी किरणे बाहेर पडत होती. ती सूर्यदेवापेक्षाही अधिक तीक्ष्ण किरणे होती. अशा प्रकारावर विविध प्रकारचे अनेक चमत्कार पाहून अर्जुनाला त्या स्वरूपातील विविधतेची पूर्ण जाणीव झाली. हे विश्वरूप दर्शनाचा प्रेम अनुराग, त्या अनुरागाने बसून त्याने प्रयत्न केला. तत्काल आणि त्याला त्या अपार मूर्तीचे संपूर्ण दर्शन झाल्यावर ज्याची थाह वेदाला सुद्धा मिळत नाही, त्याचा एक एक अंग अर्जुन आपल्या दोन्ही डोळ्यांनी एकाच वेळेला आणि एकसाथ बघू लागला. डोक्यापासून तर त्याचे स्वरूप बघता बघता अर्जुनाला असे वाटले की ही मूर्ती नाना प्रकारच्या अलंकाराने विभूषित आहे. ज्या तेजामुळे सूर्य प्रकाशमान होतो आणि विश्वाचे जीवन रूप महातेज जे सर्वस्व आहे ते सुद्धा याच्यामुळे त्याचा शृंगार आहे. आता अर्जुनाच्या दृष्टीने विश्वरूपाचे हात बघू लागले तर त्यांच्या हातामध्ये तर असे शस्त्र चमकणारे दिसू लागले की मानव कल्पांची ज्वालाच निघत आहे. त्याच वेळेला अर्जुनाच्या हे लक्षात आले की हे अलंकार आणि हात हा हत्यारे प्रकाश आणि अधिकार एकच आहे. त्या रूपात विविध प्रकारचे आयुधे होती. जीवन आणि मृत्यू, सुंदर आणि भयंकर, शरीर आणि शरीराच्या सर्व जोड्यामधील दोन एकमेकांविरुद्ध आहेत. अशा प्रकारे ईश्वर संपूर्ण विश्व व्यापून टाकतो. मग घाबरून अर्जुनाने शस्त्राच्या हातातून आपली नजर हटवली आणि मग त्याला भगवंताचा गळा आणि मस्तक दिसू लागले. अत्यंत स्वच्छ आणि सुंदर फूल त्याच्या गळ्या आणि मस्तकावर सुशोभित ते दिसलेले आहेत. गळ्यामध्ये स्वच्छ माळा आहे आणि असं लक्षात आलं की स्वर्गातले सूर्य तेजस परिवहन धारण केलेले आहे. देवाच्या नितंबावर पितांबर अशा प्रकारे शोभत होते की जसे स्वर्गातले सूर्याचे तेजस परिधान धारण केलेले. चंदनाचे उपटन पूर्ण शरीराला लागलेले दिसले. त्याच्यामुळे सुगंधाचा तेज अजून वाढले होते आणि अजून प्रकाशमान झालेले होते. ज्यामध्ये तीनों शरीराचा ताप दाह शांत होतो, ज्याने पृथ्वीला चैतन्य प्राप्त होते आणि विरक संन्यासी पण ज्याची मनोकामना करतात. त्या सुगंधाचा महत्व कोण करू शकेल? तेच करू शकतात ज्यांना ईश्वर आपल्या कृपेने त्याचा अनुभव करून देईल. बहारचे उघडे डोळे बघितल्यावर सर्व काही देवमूर्तीमय दिसत होते आणि जेव्हा निश्चय करून जेव्हा त्यांनी डोळे बंद केले की आता मी या डोळ्याने पाहणारच नाही, तेव्हा त्याला आतमध्ये त्याला सगळं काही ईश्वराचे स्वरूप दिसू लागले. नारायणाने पूर्णपणे व्यापलेल्या होत्या आणि त्यामुळेच नारायणाचे दर्शन दोन्ही कृतींमध्ये होते. अशा प्रकारे नारायणचे शाश्वत रूप अर्जुनाला त्याच्या दृष्टीच्या अलौकिक सामर्थ्याने पूर्णपणे घाबरवून टाकले. परंतु तो ही सर्व दोन्ही क्रियामध्ये त्या नारायणचे दर्शनच होते. अशा प्रकारे अनंतरूपी नारायणाचे दर्शन केल्या अर्जुनाने स्वतः घाबरवून दिले. मग प्रभू तर स्वभावताच सर्वव्यापी आहेत आणि त्यावर अर्जुनाने ही प्रार्थना केली की तुम्ही मला आपले विश्वरूप दाखवा. म्हणून देव ईश्वर सर्व काही विश्वाचे रूप धारण करून त्याच्या समोर प्रकट झाले होते. संजयने धृतराष्ट्राला समजावले, हे राजन, आता नाही तर कमीत कमी आता एवढं लक्षात घ्या की अर्जुनने प्रभूचं विश्वरूपाचं बघितलेलं आहे आणि अशा प्रकारे अलंकाराने भरलेल्या असल्यावरही तो सर्वव्यापी आहे. तेव्हा त्याला असंख्य चेहरे दिसू लागले. अर्जुनाने त्या विश्वरूपाकडे संपूर्ण भव्यतेने पाहिले. त्याने सर्वात परमेश्वराला पाहिल्याने प्रत्येक गोष्टीत संपूर्ण प्रकटीकरण परमेश्वराच्या एका विश्वाल शरीराच्या रूपात प्रकट झाले. त्याने परमेश्वराचे सर्वस्वरूप पाहिले
दिव्य माळहार धारण केलेला, दिव्य सुगंधी तेलाने अभिषेक केलेला, वस्त्र परिधान केलेला, सर्व अद्भुत तेजस्वी अनंत आणि सर्व बाजूनी तोंडे असलेला तो ईश्वर होता. अर्जुनाने या विश्वरूपाकडे त्या सर्व वहत पाहिले तेव्हा त्याच्या सर्व बाजूंना अगणित मुखे दिसू लागली. त्याला भगवंत सर्वत्र आणि प्रत्येक गोष्टीत दिसले. संपूर्ण सृष्टी त्या अनंत भगवंताचे विशाल शरीर म्हणून दिसले. तो अवकाश, काळ आणि वस्तू याने 3 प्रकारच्या मर्यादेपासून मुक्त आहे, वास्तू परिच्छेद आहे आणि तो अस्तित्व आहे. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा. हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें. धन्यवाद.